हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 लाइफ इन द डेजर्ट के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कितने टाइप के डेजर्ट जो हैं वो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। हॉट डेजर्ट क्या होता है, कोल्ड डेजर्ट क्या होता है, वहाँ के लोग उतने हार्श क्लाइमेट में कैसे रहते हैं, वहाँ के एनिमल्स क्या होते हैं, वहाँ पे वेजिटेशन किस टाइप का होता है, वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी होती है, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये कौन सी क्लास का चैप्टर है? क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर है। ठीक है, क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 है। ये लास्ट चैप्टर है। इसके पहले के जो सारे 8 चैप्टर हैं मैं वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको वो देखने हैं, उनकी समरी वीडियोस और एक्सरसाइज वीडियो दोनों मैंने अपलोड किए हैं, तो आप डायरेक्टली मेरे चैनल पर जा सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है सिविल सिग्नल। ठीक है, सिविल सिग्नल पर आप जाएंगे तो आपको वहां पर चैनल पे क्लिक करना, उसमें आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी। तो उसमें आपको क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें वीडियोस डले हैं। पहला चैप्टर की समरी वीडियो है, फिर दूसरा 3 या 4 मिनट का वीडियो होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो चलिए समरी डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो जैसे कि आपने चैप्टर 5 में देखा, चैप्टर 5 का नाम क्या था? वाटर। वाटर का मतलब क्या होता है? वाटर जो होता है वो लाइफ देता है किसको? प्लांट्स को, एनिमल्स को, पीपल को। अगर यहाँ पे पानी ना हो, अगर वाटर ना हो ड्रिंक करने के लिए, तो वहां पे ना तो ग्रासेस होंगी कैटल्स को फीड करने के लिए, ना ही वाटर होगा जिससे क्रॉप्स को हम ग्रो कर सके। तो अगर वाटर जहाँ नहीं अवेलेबल होगा तो वहां की लाइफ जो होगी वो कैसी हो जाएगी? बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी। तो आज हम इस चैप्टर में उन्हीं प्लेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेट रहता है, पानी नहीं रहता है, बहुत कम पानी रहता है, और एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेट जो होता है इतना हॉट रहता है एज अ फायर, और इतना कोल्ड रहता है एज अ आइस। ठीक है, तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डेजर्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो डेजर्ट एरिया होता है ना, उसमें लो रेनफॉल होता है, स्कैंटी वेजिटेशन होता है और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं। ठीक है, और इसकी बेसिस टेम्परेचर के बेसिस पे डेजर्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा हॉट डेजर्ट और एक होता है हमारा कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, जो भी लोग इन एरियाज में इनहेबिट करते हैं, मतलब यहाँ यहाँ रहते हैं, वहां रहते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत वाटर जो होता है अवेलेबल होता है एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी पूरा का पूरा रेगिस्तान जो होता है वो खाली होता है। इसको हिंदी में हम रेगिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, डेजर्ट की डेफिनेशन क्या होती है? एक एरिड रीजन होता है जहाँ पे एक्सट्रीमली हाई या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है या स्कार्स वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बड़े हॉट डेजर्ट के बारे में। ये जो हॉट डेजर्ट है इसका नाम है सहारा डेजर्ट। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वाले एरिया में पाया जाता है। ठीक है, जो लार्जर पार्ट है नॉर्थ अफ्रीका का, वहां पर क्या देखो, यहाँ देखिए ये अफ्रीका का मैप है। ये अफ्रीका के मैप में सहारा डेजर्ट कहाँ है? ये नॉर्थ वाला पार्ट जो है अफ्रीका का, वो पूरा का पूरा डेजर्ट बना हुआ है। और इसको कितनी कंट्रीज ने घेरा हुआ है? ये 11 कंट्रीज में फैला हुआ है। कौन कौन सी है? इजिप्ट है, लीबिया है, अल्जीरिया है, ठीक है, और ये वेस्टर्न सहारा है, उसके बाद मॉरिशियाना है, माली है, नाइजर है, चड है, सूडान है। ये ऐसे करके 11 कंट्रीज में क्या हुआ है? सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। क्लियर? समझ में आया इतना? इसका ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। इसका एरिया कितना है? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आपको पता है हमारी इंडिया का एरिया कितना है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इससे डबल से भी ज्यादा एरिया में सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। ठीक है, सहारा डेजर्ट मैंने अभी बताया 11 कंट्रीज को टच करता है। अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिशियाना, मोरक्को, नाइजर, सुडान, टूनिशिया एंड दी वेस्टर्न सहारा। जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए समरी वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये सारी 11 कंट्रीज पता होना चाहिए कि 11 कंट्रीज को टच करता है। यूपीएससी कहीं पर भी आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, वेन यू थिंक ऑफ डेजर्ट, जब भी आप डेजर्ट के बारे में सोचते हैं आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आपके दिमाग में सबसे पहले आता है सैंड के बारे में। ठीक है, सैंड क्या होता है? बिसाइड द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ द सैंड, सैंड पर सहारा डेजर्ट में सिर्फ सैंड नहीं है। सैंड के अलावा सहारा डेजर्ट में बहुत बड़े बड़े प्लेन्स है जिसमें ग्रेवल्स मतलब पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। एलिवेटेड प्लेट्यूज दिखाई देते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ रॉकी सरफेस है, कोई सॉइल नहीं है वहां पर जहाँ पे हम प्लांटेशन को ग्रो कर सके। ये जो रॉकी सरफेस है वो कितनी हाई हो सकती है? मोर देन 2500 मीटर से भी ज्यादा हाई है कुछ कुछ प्लेसेस पे। ठीक है, सारी प्लेसेस पे नहीं, कुछ कुछ प्लेसेस पे। अब देखो, सहारा डेजर्ट
अब एक ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, आपको जान के सरप्राइज होगा कि प्रेजेंट डे में जो सहारा है वो कभी लश ग्रीन प्लेन हुआ करते थे। मतलब अभी जो डेजर्ट बना हुआ है वो लश ग्रीन प्लेन हुआ करते थे। यहाँ पर लोग सहारा डेजर्ट में जो केव पेंटिंग्स मिली है वो ये शो करती हैं कि यहाँ पे रिवर्स हुआ करती थी, जिसमें क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, लायंस, जिराफ, ऑस्ट्रिचेस, शीप, कैटल्स, गोट, ये सब कुछ हुआ करते थे। ये कॉमन एनिमल्स होते थे। और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये जो पूरा रीजन है वो हॉट एंड ड्राई रीजन में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आया? अब देखो अफ्रीका, आपको एक अफ्रीका के बारे में इंटरेस्टिंग चीज पता होना चाहिए। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों की तीनों लैटिट्यूड पास होते हैं। इक्वेटर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। ठीक है, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लैटिट्यूड पास होते हैं। क्लियर? अब देखिए क्लाइमेट कैसा होता है सहारा डेजर्ट का। तो स्कॉर्चिंग हॉट क्लाइमेट होता है और एकदम ड्राई क्लाइमेट होता है। यहाँ पे रेनी सीजन बहुत ही छोटा होता है। स्काई जो होता है वो क्लाउडलेस और क्लियर स्काई होता है। मॉइस्चर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स। मतलब जितने जितना तो पानी इकट्ठा नहीं होता उससे ज्यादा क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। अनबिलीवेबली हॉट ड्राई डे होते हैं। डे के टाइम पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है, जिसके वजह से सैंड पूरी हीटअप हो जाती है। जो रॉक्स होते हैं वो भी हीटअप हो जाते हैं, और ये सैंड और रॉक जो होती है वो हीट को रेडिएट कर देती है, और उसके वजह से सब कुछ गर्म हो जाता है। नाइट्स जो हो सकती है वो फ्रीजिंग कोल्ड हो सकती है विद द टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री। रात का टेम्परेचर आपका 0 डिग्री भी जा सकता है, क्योंकि सैंड की एक प्रॉपर्टी होती है, वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी वो ठंडी हो जाती है। इसलिए दिन में बहुत गर्मी रहती है, रात को ठंडी होती है। अगर आप डेजर्ट वाले एरिया में विंटर की सीजन में जाएंगे तो विंटर की सीजन में आपको वहाँ बहुत ठंडा लगेगा। रात के टाइम में तो -4 -7 इतना टेम्परेचर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सैंड की प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है। अब डू यू नो में अल अजीजिया करके एक प्लेस है सहारा डेजर्ट में, जो साउथ ऑफ त्रिपोली लीविया में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया था, 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था 1922 में। ठीक है, अब फ्लोरा एंड फोना मतलब यहाँ पे कैसा वेजिटेशन होता है, कैसे एनिमल्स होते हैं। तो वेजिटेशन जो होता है सहारा डेजर्ट में, उसमें कैक्टस आता है, डेट पाम्स आते हैं, उसके अलावा अकाशिया के ट्रीज आते हैं। कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे ओएसिस या ग्रीन आइलैंड्स बने होते हैं, जहाँ पे डेट पाम्स उसको ग्रो किए जाते हैं। अब ओएसिस क्या होता है, तो देखो ओएसिस मतलब पूरा डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट एरिया में कहीं पर एक छोटी सी लेक पाई जाती है, जहाँ पे आसपास में थोड़े बहुत ट्री ग्रो हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे एरिया जहाँ पे पानी पाया जाता है, थोड़ा बहुत वेजिटेशन होता है, ओएसिस के पास ही सहारा डेजर्ट में लोग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ एनिमल्स कैसे होते हैं, कैमल्स होते हैं, हाइनस होते हैं, जैकल्स होते हैं, फॉक्सेस होते हैं, स्कॉर्पियंस होते हैं, और बहुत सारी वेराइटी के आपको स्नेक्स और लेजार्ड भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोमिनेंट एनिमल्स होते हैं। ये देखिए, ये ओएसिस है सहारा डेजर्ट में, सब जगह सैंड ही सैंड है, सिर्फ थोड़ा सा एरिया है यहाँ पर पानी है, जिसके आसपास में आपको थोड़ी ग्रीनरी देखने को मिलेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं। अब डू यू नो में एक और चीज देख लो, साइंटिस्ट ने एक्चुअली फाउंड किया है स्केलेटन ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट, व्हाट कुड हैव हैपेंड। मतलब ये जो डेजर्ट है यहाँ पर बहुत सारी फिशेस के स्केलेटन मिले हैं इस डेजर्ट में भी। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से पता नहीं ये कैसे डेजर्ट में चेंज हुआ है, नहीं तो यहाँ पे पानी भी एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अब पीपल, अब यहाँ के लोग कैसे रहते हैं सहारा डेजर्ट में। इतना हार्श क्लाइमेट होने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, जो अपनी अलग अलग एक्टिविटीज को परस्यू करते हैं। उनमें से कुछ फेमस हैं बेडोइंस और टुआग्स। ये दो कम्युनिटी होती हैं, ये दोनों नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जो क्या करती हैं, अपनी लाइफ स्टॉक की रियरिंग करती रहती हैं, जैसे गोट हो गया, शीप हो गया, कैमल्स हो गया एंड हॉर्सेस हो गए। ये लोगों को क्या करती हैं, मिल्क प्रोवाइड करती है, एंड हाइड्स, जो भी हाइड्स होती हैं उनसे ये क्या बनाती है, लेदर। मतलब जो एनिमल्स होती है ना, उनके जो फर का यूज करके लेदर के बेल्ट्स बनाती है, स्लीपर्स बनाती है, वाटर बॉटल्स बनाती हैं, फिर मैट्स बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं और ब्लैंकेट्स बनाते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, हैवी रोब्स पहनते हैं, जिससे ये डस्ट स्टॉर्म से और हॉट विंड से बच सके। समझ में आया? अब ओएसिस जो होता है सहारा डेजर्ट में,
एंड ओएसिस इन दी सहारा एंड द नाइल वैली इन दी इजिप्ट सपोर्ट द सेटल्ड पॉपुलेशन। जहां जहां पे आपको सहारा में ओएसिस मिलेंगे और नाइल वैली जो है इजिप्ट में, उसके पास में आपको सेटल्ड पॉपुलेशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर अवेलेबल है, जिससे लोग जो है वो वहां पे क्या ग्रो कर सकते हैं, डेट पाम्स ग्रो कर सकते हैं। क्रॉप्स जैसे कि राइस हुआ, व्हीट हुआ, बार्ले हुआ, बीन्स हुआ, ये सब भी आप ग्रो कर सकते हैं। इजिप्टियन कॉटन जो है वो फेमस होता है वर्ल्ड वाइड, जो इजिप्ट में ग्रो किया जाता है। ठीक है, अब ऑयल की डिस्कवरी कैसे होती है? देखो वहां पे क्या हुआ, जो पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया था, वहां लाइफ तो एग्जिस्ट कर नहीं सकती है ज्यादा। वहां पे एक बहुत अच्छी चीज मिली है, वो है ऑयल। ऑयल के मिलने की वजह से जो डेजर्ट कंट्रीज है ना, उनकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई है, और ऑयल की डिमांड जो है वो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा थी। तो कहाँ पर ऑयल मिला? अल्जीरिया में मिल गया, लीबिया में मिल गया, इजिप्ट में मिल गया, जिस वजह से जो सहारा डेजर्ट थी उसकी लाइफ जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या होती जा रही है, ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। अब अदर मिनरल्स जो है, और भी अदर मिनरल्स इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो भी इस एरिया में मिले, जैसे कि आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैंगनीज हो गया, यूरेनियम हो गया। जो कल्चरल लैंडस्केप है सहारा का, ठीक है, वहां उसमें भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ग्लीमिंग ग्लास केज ऑफिस बिल्डिंग टावर आपको देखने को मिलेंगे, मॉस्क आपको देखने को मिलेगी, सुपर हाईवेज जो है वो देखने को मिलेंगे। एंशियंट कैमल पाथ जो है उसको रिप्लेस कर दिया है, अब उसको वहां पे उसकी जगह क्या बन गए, सुपर हाईवेज बन गए हैं। ट्रक्स जो है उन्होंने कैमल को रिप्लेस करके सॉल्ट ट्रेड जो है अब ट्रक्स के थ्रू होता है। टुआग्स जो होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं कि वो एज अ गाइड जॉब कर रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट के लिए काम कर रहे हैं। नोमैडिक हर्डमैन होते हैं जो क्या करते हैं, सिटी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं और ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन में ऑपरेशंस में काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो नोमैडिक हर्ड्समैन थे वो भी अपनी लाइफ को कहाँ ले जा रहे हैं, सिटी लाइफ में ले जा रहे हैं, वहां पे ये जॉब्स ढूंढते हैं और ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट है अब हमारा जो भी, अब ये ओएसिस कैसे फॉर्म होते हैं, देखो ये ओएसिस कैसे फॉर्म होते हैं। जो भी डिप्रेशन क्रिएट होता है, देखो क्या करती है, विंड जो होती है, हवा होती है ना, अपने साथ सैंड हल्की होती है, उसको उड़ा के ले जाती है। जैसे ही उड़ा के ले जाती है तो वहां की सैंड खाली हो जाती है, तो डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। तो ये जो पूरी सैंड उड़ गई है उसके वजह से अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो सरफेस पे आ जाता है और ओएसिस फॉर्म हो जाता है। अब ये जो एरिया होते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं, इसके वजह से सेटल्ड लोग जो होते हैं वो यहाँ पर सेटल्ड हो जाते हैं वाटर बॉडीज के आसपास में, और डेट पाम्स और अदर क्रॉप्स को ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, समटाइम ओएसिस जो होते हैं वो एबनॉर्मली लार्ज भी हो सकते हैं। तफिलालेट जो ओएसिस है ये मोरक्को में पाया जाता है। कौन, क्या नाम है, इसको याद रखिएगा, तफिलालेट। ठीक है, यूपीएससी वाले तो इसको बहुत ही ज्यादा याद रखें, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि देखो कभी कभी यूपी, फिर हम सोचते हैं कि यार यूपीएससी ने कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, ये कहाँ का ओएसिस है। तो तफीला लेट ओएसिस जो है वो मोरक्को में पाया जाता है, और एक लार्ज ओएसिस है जिसका एरिया है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। समझ में आया इतना? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हॉट डेजर्ट के बारे में। अब हम देखेंगे कोल्ड डेजर्ट क्या होता है। देखो कोल्ड डेजर्ट क्या है, लद्दाख। अब लद्दाख जो है वो इंडिया में पाया जाता है, ये एक वन ऑफ द कोल्ड फेमस कोल्ड डेजर्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट इसलिए क्योंकि ये ग्रेट हिमालय में लाई करता है, ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये देखो इसका एल्टीट्यूड ज्यादा है, एल्टीट्यूड ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा क्या होता है, टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए कोल्ड डेजर्ट है। देखो इंडिया में लाई करता है, ये इंडिया का ऊपर वाला पार्ट है, आप सबने देखा होगा। इधर वाला जो पार्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर है, और सेकेंड ये वाला जो पार्ट है ये लद्दाख है। ठीक है, यहाँ ऊपर काराकोरम रेंजेस हैं और यहाँ नीचे जास्कर रेंजेस है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये लद्दाख है, यहाँ से बहुत सारी रिवर जाती है, इसमें से मेन रिवर कौन सी है, ये इंडस रिवर है। ठीक है, जो लेह से पास होती है, और एक और श्योक रिवर है जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। समझ में आया? तो ये है हमारा लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। ओके, अब क्या क्यों है ये कोल्ड डेजर्ट? अब देखो काराकोरम रेंज मैंने बता दी नॉर्दर्न साइड में है, और जास्कर रेंज जो है वो साउथ साइड में। बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो फ्लो करती है लद्दाख से, जैसे इंडस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये रिवर जब फ्लो करती है तो यहाँ पे डीप वैलीज और गॉर्जेस बनाती हैं। बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक फेमस ग्लेशियर है जिसका नाम है गांगरी ग्लेशियर। अब लद्दाख का मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ला मतलब होता है माउंटेन पास, और दाक मतलब होता है कंट्री। माउंटेन पास कंट्री है ये। ठीक है, कौन सी, लद्दाख। अब
एल्टीट्यूड जो है वो लद्दाख का वेरी करता रहता है। 3000 मीटर है कारगिल में और मोर देन 8000 मीटर है ये काराकोरम रेंजेस में, ठीक है। इसके हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट पाया जाता है। एयर जो होती है इस एल्टीट्यूड पे बहुत ही थिन होती है, इस वजह से सन जो होता है वो आपको बहुत इंटेंसली फील होता है, ठीक है। डे टेम्परेचर जो समर में यहाँ का रहता है अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड और नाइट टेम्परेचर जो रहता है वो बिलो -30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। फ्रीजिंग कोल्ड रहती है विंटर में, जब टेम्परेचर जो होता है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम चला जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए, ठीक है। द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख। लद्दाख में एक प्लेस है द्रास करके, ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है वर्ल्ड में। -45 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। इतने कम टेम्परेचर में भी यहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वर्ल्ड की सबसे ठंडी प्लेस माना जाता है। अब क्या होता है यहाँ पे बारिश क्यों नहीं होती, क्योंकि ये रेन शेडो रीजन में आता है हिमालय के, इसलिए यहाँ पे लिटिल रेनफॉल होती है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। अगर आप क्लास 9 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें क्लाइमेट वाला जो चैप्टर है उसमें आप देखेंगे कि हिमालय में क्यों बारिश नहीं होती है। 2 मॉनसूनल विंड्स आती है, दोनों मॉनसूनल विंड्स लद्दाख पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ड्राई हो जाती है, इसकी वजह से वहां पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट होती है। आपको जानकर सरप्राइज होगा कि आप अगर सन विथ योर फीट इन दी शेड, अगर आप सन के सामने बैठे हो और आपके फीट जो है शेड में है, तो आपको एक ही टाइम पे दो चीजें हो सकती है। एक तो सन स्ट्रोक भी हो जाएगा आपके फेस पे और फ्रॉस्ट वाई हो जाएगी आपके पैरों में जो आपके शेड में रखे हैं। तो ऐसा कंडीशन होता है वहां पे लद्दाख में। लद्दाख को खापा चांद भी बोलते हैं। खापा चांद मतलब होता है स्नोलैंड, समझ में आया। फिर है फ्लोरा एंड फोना कैसा है वहां का लद्दाख का, तो बहुत ज्यादा हाई एरिडिटी मतलब सूखा होने की वजह से वेजिटेशन बहुत ही स्पार्स है। स्कैंटी पैचेस ऑफ दी ग्रासेस और श्रब्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आपको देखने को मिलेंगे वैलीज में। समर में यहाँ पे फ्रूट्स उगते हैं, जैसे कि एप्पल का कल्टीवेशन होता है, एप्रिकॉट्स का होता है और वॉलनट ब्लूम होता है, ठीक है। बहुत सारी स्पीसीज ऑफ बर्ड आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगी, जैसे रोबिन हो गया, रेड स्टार्ट्स हो गया, टिबेटन स्नोकॉक हो गया, फिर रेबिन हो गया, हुपो हो गया, ये सब कॉमन है। कुछ माइग्रेटरी वर्ड्स भी हैं, जैसे कि जो एनिमल्स हैं लद्दाख के वो वाइल्ड गोट्स हैं, वाइल्ड शीप हैं, याक है, स्पेशल काइंड ऑफ दी डॉग्स आपको देखने को मिलते हैं। एनिमल्स जो हैं वो रेयर किए जाते हैं जहाँ से मिल्क मिले लोगों को मीट के लिए और हाइड्स के लिए। याक का जो मिल्क होता है वो चीज बनाने के लिए और बटर बनाने के लिए यूज होता है, और जो हेयर होते हैं शीप के और गोट के उसका यूज बनाया किया जाता है वुलन बनाने में। वहां पे एक एंटेलॉप पाया जाता है जिसका नाम है चीरू। चीरू एक तिब्बतन एंटेलॉप पाया जाता है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज में है। इसको लोग हंट करते हैं वूल के लिए, ठीक है। उस वूल को क्या बोलते हैं, शहतूश वूल बोलते हैं। अगर आप कभी लद्दाख गए तो आपको जरूर देखने को मिलेगी। ये बहुत ही लाइट वेट और एक्सट्रीमली वार्म होती है, ठीक है। शहतूश के लिए इसको क्या किया जाता है, हंटिंग की जाती है, इस वजह से एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गया है। देखो अब ये पीपल के बारे में कि वहाँ पे किस टाइप के लोग रहते हैं, आपको थोड़ा रिजेम्बलेंस मिलेगा लद्दाख के लोगों में और वहाँ तिब्बत और सेंट्रल एशिया के लोगों में, ठीक है। जो पीपल यहाँ रहते हैं लद्दाख में वो या तो मुस्लिम होते हैं या बुद्धिस्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी जो आपको है लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलेंगी, और वहाँ पे उनके ट्रेडिशनल गोम्पास रीजन भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज है लद्दाख में, जैसे कि हेमिस हो गया, ठिक्सी हो गया, शे हो गया और लामा यूरू हो गया। ये सारी फेमस क्या है वहाँ की मोनेस्ट्रीज है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। समर सीजन में यहाँ पे लोग बिजी रहते हैं कल्टीवेट करने में, बार्ले को, पोटैटोज को, पीस को, बीन्स को और टर्निप में। यहाँ पे विंटर मंथ बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, उनको सरवाइव करने के लिए लोग अपने आप को फेस्टिविटीज और सेरेमनीज में क्या करते हैं, इंडल्ज करके या इंगेज करके रखते हैं। वुमेन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, वो सिर्फ घर का ही काम नहीं देखती हैं, वो फील्ड पर भी जाती हैं और स्मॉल बिजनेस और शॉप्स को भी मेंटेन करती है। लेह जो है वो कैपिटल है लद्दाख की, ये वेल कनेक्टेड है रोड के थ्रू भी और एयर के थ्रू भी। जो नेशनल हाईवे 1A है वो लेह को किससे कनेक्ट करता है, कश्मीर से कनेक्ट करता है थ्रू दी जोजिला पास, ठीक है। कैन यू नेम द सम मोर पासेस इन दी हिमालय, हिमालय में कुछ और पासेस हैं जो आप बता सकते हैं। तो देखिए टूरिज्म जो कौन कौन से पासेस है मैं आपको बता देती हूँ। बारालाचा पास और रोहतांग पास, देखो ये है, एक है बारालाचा ला पास और एक है रोहतांग पास, जो क्या करता है, हिमाचल को जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सारे पास हैं, और जोजिला पास आपने देख लिया, ठीक है। अब उसके अलावा
इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है लद्दाख में वो है टूरिज्म। टूरिज्म यहाँ की सबसे बड़ी एक्टिविटीज़ है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट जो होते हैं वो इंडिया और अब्रॉड से यहाँ आते हैं, गोमपास को विजिट करते हैं, ट्रैक्स को देखते हैं, मीडोज पर जाते हैं, ग्लेशियर्स पर देखते हैं, सेरेमनीज ऑफ फेस्टिवल्स को इंजॉय करते हैं। यहाँ की जो लोगों की लाइफ है वो बहुत सारे चेंजेस आए हैं लोगों की लाइफ में, मॉडर्नाइजेशन आया है। जो लद्दाख के लोग हैं वो सेंचुरी से लर्न करते आए हैं कि कैसे हमको बैलेंस बनाना है, कैसे आपको नेचर के साथ रहना है, कैसे हमको जो स्कार्सिटी है रिसोर्सेज को, जैसे कि वाटर कम है, फ्यूल कम है, इनके साथ कैसे मेंटेन करना है, कैसे इनकी रिवरेंस और कैसे इनकी केयर करना है, और कुछ भी डिस्कार्ड या वेस्ट नहीं करना है आपको, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, माउंटेन हिल्स को सेफ रख सकते हो। अब डू यू नो है लास्ट वाला, मनाली और लेह हाईवे, ये जो है ये 4 पासेस, मनाली से लेह हाईवे जो है वहां से 4 पासेस निकलते हैं। एक है रोहतांग पास, एक है बारालाचा पास, एक लुंगा लाचा पास और तंगलांग ला पास। ठीक है, ये 4 पासेस आपको याद करने हैं। हाईवे ओपन होता है सिर्फ जुलाई से लेके सितंबर के टाइम पे, बाकी टाइम ये पूरा रोड जो होता है वो किससे कवर होता है, स्नो कवर्ड होता है। सिर्फ जुलाई से सितंबर तक ही ये पास जो होता है वो खुला रहता है। ठीक है, तो ये तो हमारी समरी हो गई चैप्टर 9 की, और इसी के साथ हमारा क्लास 7 एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी का खत्म होता है। इसके बाद एक शॉर्ट वीडियो आएगा 5 मिनट्स का, जिसमें हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसको एक्सरसाइज देखनी है वो ये वीडियो देख सकता है। और अगर आपको डायरेक्टली वीडियो ना मिले तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि मेरे चैनल का नाम है सिविल सिग्नल। यहाँ से आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आप ढूंढेंगे तो आपको सारे के सारे वीडियोस जो है वो एक ही प्लेस पर मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।